ये रेमेडी यूज करके ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है। ओह माय गॉड, निपल्स पर हेयर है क्या? निपल्स के साइज में फर्क है क्या? रात को ब्रा पहनकर सोना चाहिए? ब्रेस्ट का साइज ऐसे बढ़ाया जाता है? हम लड़कियां ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है जो कहीं पर ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंटीमेसी के बारे में नॉलेज हो गया, पीरियड के कुछ कंसर्न हो गए, या फिर खुद की बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन ही हो गई। ये सारे जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमें ना तो स्कूल में सिखाए जाते हैं, ना तो इसे घर में ओपनली बात करी जाती है। लड़कियां ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है और वो खुल के किसी से बात भी नहीं कर रही होती है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं जो लड़कियों को फेस करने रहते हैं। उनमें से एक बड़ा कंसर्न है जो कि है इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ब्रेस्ट। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और बहुत सारे लड़कियों के इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस भी हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज मैं आंसर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो हे यू ऑल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्यार से अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने लव वंस के साथ रह रहे होंगे। तो आज एक मेजर टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ब्रेस्ट। सो जो लड़कियां हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, उन सारी लड़कियों के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जो मिथ्स फैले हुए हैं हमारी सोसाइटी में वो क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So without wasting much time, let's quickly dive into our video. Point number 1. Why our nipples are dark in color? बहुत सारी लड़कियों का यही कंसर्न रहता है कि निपल्स का कलर डार्क क्यों है। तो एक इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमारी इंडियन स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्कर की तरफ होती है। जो ब्रिटिश स्किन की वुमेन्स है उनके निपल जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, क्योंकि उनके स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो अल्टीमेटली उनकी स्किन जो है वो फेयर होती है और निपल्स के कलर भी पिंक होते हैं। तो निपल्स का कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये हमारे इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। इसमें कोई भी हमें कम फील करने वाली बात नहीं है। ऐसी कौन सी लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां हैं जो इस बात में मुझे अग्री करती है? सो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस इन निप्पल साइजेस। सो ऐसा होता क्यों है कि एक निप्पल कम साइज का होता है और एक की साइज बड़ी होती है? तो ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है हार्मोनल चेंजेस पर, जैसा कि फर्स्ट पीरियड हो गए, एजिंग हो गया या फिर प्रेगनेंसी हो गई। तो ये बेसिक रीज़न है कि निप्पल के साइजेस कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा हो सकते हैं। और इसमें से ही सेकेंड पॉइंट है कि निप्पल का जो शेप होता है वो इनवर्ट भी हो सकता है और जो निप्पल का जो शेप है वो फ्लैट भी हो सकता है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ऐसी कौन कौन सी लड़कियां हैं जो ये सोचती थी कि ये निप्पल का साइज अगर ऐसा है तो मुझ में कोई फॉल्ट है? डू लेट मी नो। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस इन ब्रेस्ट साइज। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि एक जो आपका ब्रेस्ट है वो दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा सा छोटा है या फिर बड़ा है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपके ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्वेलन है और थोड़ा सा पेन है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनको पीरियड्स आने के पहले ये प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है अनटिल आपका पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो या फिर जो स्वेलन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर 19-20 का फ़र्क है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनका ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो अनइवन होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। पॉइंट नंबर 4, क्या ब्रा पहनकर सोना चाहिए? यह एक बहुत ज़्यादा वाइड पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, इसकी एक अलग सी वीडियो बन सकती है। तो ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप ब्रा पहनकर सोते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि हम दिन भर ब्रा को पहनकर रखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हमारा वर्क हो। 8 से 10 घंटे या फिर 12 घंटे तक हम हमारे ब्रेस्ट को कवर करके रखते हैं ब्रा से। कई बार हमारी ब्रा जो होती है वो टाइट होती है, इसी की वजह से हमें दिन भर के लिए वो ब्रा का सपोर्ट मिलता है हमारे ब्रेस्ट के लिए। जब हम रात में उसे निकाल कर सोते हैं तो हमारे ब्रेस्ट को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। सो इसीलिए ब्रा को
कंफर्टेबली अगर सोना चाहते हो तो ब्रा आपको नहीं पहननी चाहिए। अगर आपकी ब्रा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, आपको चुभ नहीं रही है, मार्क नहीं बन रहे हैं, तो आप इसे पहनकर सो सकते हैं अगर आपको इसकी आदत है तो। पर अगर आपको ये चुभ रही है, बहुत ज़्यादा टाइट है, नीचे बस्ट लाइन के वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है टाइटनेस की वजह से, स्किन में गड्ढे पड़ रहे हैं उस स्ट्रैप की वजह से, तो ये बिल्कुल भी सही ब्रा नहीं है आपके लिए। आपको पहले तो ब्रा चेंज करनी चाहिए और ऐसी ब्रा में सोना भी नहीं चाहिए। इसमें से ही एक पॉइंट है कि हम अगर बहुत टाइम के लिए टाइट ब्रा पहनते हैं और उसी के साथ सोते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है उस पर अफेक्ट कर सकता है। सो आपको टाइट ब्रा तो पहननी नहीं है और उसके साथ सोना भी नहीं है। पॉइंट नंबर 5, हेयर्स ऑन निपल्स। ये एक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसको इस वे में दिखाया गया है, इस वे में सिखाया गया है, इस वे में बताया गया है, इसी की वजह से इसका बहुत बड़ा एक टाबू बन चुका है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर निपल्स पर हेयर्स होते हैं तो वो लड़की, वो औरत अपने हाइजीनेस का ध्यान नहीं रखती है, वो खुद क्लीन नहीं रहती है, ऐसा समझा जाता है। जबकि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। हमारी फुल बॉडी पर हेयर्स रहते हैं, कुछ आज चीज़ें, कुछ आज पार्ट्स छोड़कर। तो अगर निपल्स पर हेयर आते भी है तो उसमें बहुत बड़ी बात क्या हुई, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ये हमें खुद को पहले समझ लेना है और फिर बाकी के जो लोग हैं उनका ख्याल सोचने के बदलने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ देम, बट उसके कुछ मेथड्स है, लाइक आप ट्रिमिंग कर सकते हैं ट्रिमर से, आप सीजर से कट कर सकते हैं, बट आपको रेज़र यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे जो ग्रोथ है वो हार्ड आ सकती है, फिर आपका कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, आपको वैक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारा निपल्स का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वहाँ पर हम वैक्स करते हैं तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आपको पेन होगा और आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो वैक्सिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हेयर रिमूविंग क्रीम। आई डोंट नो लोगों को इसके बारे में क्या मतलब फैड रहा है कि हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर ले निपल्स जैसे एरिया पर या फिर बॉडी पर। कहीं पर भी मैं हेयर रिमूविंग क्रीम को यूज़ करना रेकमेंड नहीं करूँगी या फिर ब्लीच को यूज़ करना रेकमेंड नहीं करूँगी। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। अगेन हमारा निपल्स का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उस पर हम वो इतने घटिया केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे इससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हेयर रिमूविंग क्रीम ये ऑप्शन ही नहीं बनता है। चाहे आपको वो अंडरआर्म्स के हेयर को रिमूव करना हो, चाहे आपको वो वजाइना के हेयर रिमूव करना हो, या फिर अपने बॉडी के कई पार्ट में से कुछ भी आपको जो पार्ट को हेयर रिमूव करना हो उसके लिए भी क्यों ना हो, तो ये ऑप्शन ही नहीं बनता है। इससे स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है लेटर। सो ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि अगर आपको हेयर्स रिमूव करने हैं तो आपको क्रीम यूज़ करनी चाहिए। क्रीम कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए गाइस। जो लड़कियां सोच रही थी कि हेयर रिमूविंग के लिए मैं क्रीम यूज़ करूँगी, उनको ये ध्यान में रखना है कि अभी से वो थॉट अपने दिमाग से निकाल लेना है, क्योंकि वो आपके लिए सेफर ऑप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 6, डोंट स्लीप ऑन योर ब्रेस्ट। ऐसी कई सारी लड़कियां होती है जिनको आदत होती है अपने ब्रेस्ट के ऊपर सोने की, लाइक मुंह जो है वो सिर जो है हमारा डाउन करके ब्रेस्ट के ऊपर सोने की आदत होती है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप सोते हो या फिर नैप लेते हो, नैप के टाइमिंग आप अगर ऐसे उल्टा सोते हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बट पूरी रात भर आप ऐसे ही सोते रहोगे तो आपके ब्रेस्ट पर प्रेशर आएगा और जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है उसको आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये जो वे है ब्रेस्ट के ऊपर सोने का, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर कुछ लड़कियां इसे फॉलो कर भी रही है ना तो इसके बारे में और पढ़ो, इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ये पढ़ो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें ऐसे सोना है या नहीं। ऑल्सो इसमें एक पॉइंट मैं और खुद से ऐड करना चाहूँगी, ये कि अगर आप बहुत टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए आप ब्रेस्ट के ऊपर सोते हो तो उस पर प्रेशर बनता है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें दिक्कत आती है। सो अगेन ये एक हेल्थ का कंसर्न हो सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। पॉइंट नंबर 7, स्वेलिंग एंड पेन। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट
अगर आप पीरियड्स में नहीं हो और आपकी ब्रेस्ट की जो स्वेलिंग है और पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइक स्वेलिंग आपकी कम नहीं हो रही है, पेन जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बट अगर आप पीरियड में हो और पीरियड्स आने वाले हैं तो आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बहुत ऐसी सारी लड़कियां हैं जो इस पेन को, इस प्रॉब्लम को फेस करती है, मैं खुद उनमें से हूँ। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इसके बारे में डरने की कोई भी बात नहीं, आपको इसमें डरना नहीं है अंटिल ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। अगर सीवियर होता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसर्न करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर निपल्स में बम्स आ रहे हैं, लम्स हो रहे हैं, या फिर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर वहाँ की स्किन जो है वो फ्लेकी हो रही है, सडनली निपल्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है, वहाँ पर इचिंग हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो डेली आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है, जो डेली आप देख नहीं रहे हो, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें आपको ज़रा भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा प्रॉब्लम आपको किस मोड़ पर खड़ा कर देगा। अगर ऐसे कुछ आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करो। सिर्फ 7 दिन में अपनी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाओ। ऐसे बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग बताएंगे, बहुत सारी प्रोसीजर्स बताएंगी, बट वो फेक होता है गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी ब्रेस्ट की साइज 7 दिन में बड़ा कर सके। इसमें सिर्फ 2 मेथड्स जो नेचुरली आप फॉलो कर सकते हैं, वो है एक तो मसाज और दूसरा है एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा ऑयल लेकर, आमंड ऑयल, जो भी आप ऑयल प्रेफर करते हैं, उस ऑयल को लेकर आप डेली मसाज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होगा। और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है फैट पर। अगर आपको कम साइज़ करना है तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो फैट रिड्यूस होकर जो शेप है वो इन्हांस हो जाता है। तो ये एक अलग बात है कि आप एक्सरसाइज या फिर मसाज से आपकी साइज़ को जितना आपको करना है, लाइक बड़ा करना है, कम करना है, आप कर सकते हो। बट 7 दिन में इतने से इतना हो जाएगा, ये सारे फेक प्रोमिसेस होते हैं, इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और इनके माया जाल में आप बिल्कुल भी ना फंसे। सो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की एंड की तरफ। पॉइंट नंबर 10, विच ब्रेस्ट इज सेक्सीएस्ट। सो ये बहुत सारी लड़कियों का कंसर्न है, बहुत सारी लड़कियों का ये क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रेस्ट होती है, कौन सा उसका साइज होता है, शेप होता है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सियस लगता है। सो उसका एक सिंपल सा आंसर है, बहुत ज़्यादा इजी आंसर है, और वो है नथिंग। ऐसी कौन सी भी साइज, शेप नहीं है जो ब्रेस्ट को परफेक्ट डिफाइन करती है। ऐसा कौन सा भी फॉर्मूला नहीं है जो डिफाइन करता है कि इस साइज की, इस शेप की, इस कलर की ब्रेस्ट को परफेक्ट बताया गया है, सेक्सिएस्ट बताया गया है। अपने आप को, खुद को पहले तो नोटिस करो कि आप क्या हो, और उससे भी बढ़िया बात, खुद को एक्सेप्ट कर लो। ये बहुत देर से मैंने भी सीखा है, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी ब्रेस्ट छोटी हो, बड़ी हो, फ्लैट हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अगर पड़ता है तो आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आप कॉन्फिडेंस अपना कैरी करते हो तो कोई भी मैटर नहीं करता आप किस साइज़ की ब्रेस्ट हो, आपकी कौन से कलर की ब्रेस्ट है, कौन सा साइज़ है, कौन सा शेप है। सिर्फ मैटर करता है तो वो है कॉन्फिडेंस और खुद की एक्सेप्टेंस। तो कि ये है कॉन्फिडेंस फील करने के लिए खुद को एक्सेप्ट करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो जो बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा साइज़ होना चाहिए, वो मैटर नहीं करती है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपके कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे जितना पॉसिबल होगा मैं उतनों का आंसर कर दूंगी। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योर सेल्फ।